हम लोग हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले हुमायूं का जीवन से ध्यान देखते हैं। हुमायूं अपने जीवन कार्यकाल में क्या क्या किया है। तो हुमायूं, इसका जन्म जो है, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। पिता का नाम था बाबर, पिता का नाम बाबर था और माता का नाम महामा बेगम। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। पिता का नाम क्या था? तो बाबर। माता का नाम महामा बेगम। कहता है हुमायूं जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो बदख्वास का सूबेदार था। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था। पिता का नाम क्या था? बाबर था। माता का नाम क्या था? महामा बेगम था। और यह कहता है राजा बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? बदख्वास का सूबेदार था। कहता 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं दिल्ली के गद्दी पर बैठा। तो हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। तो 23 वर्ष की अवस्था में यह दिल्ली के गद्दी पर बैठा। कब? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। बैठने का रीजन था बाबर का मृत्यु हो गया था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर के कथानुसार हुमायूं 4 भाई थे और अपने अपने चारों भाइयों में बराबर भागों में राज्य को विभाजित कर दिया हुमायूं ने। और उसमें सबसे बड़े थे हुमायूं जो था ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करता था। तो ऐसा शासक हुमायूं था जो ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करता था। इसने जो ही गद्दी संभाला, इसको सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ना पड़ा। तो देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1531 ईस्वी में। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1531 ईस्वी में। हुमायूं का जन्म कब? 6 मार्च 1508 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था। पिता का नाम क्या था? बाबर था। माता का नाम क्या था? महामा बेगम। और शासक बनने से पहले यह कहाँ का गवर्नर था? बदख्वास का गवर्नर था। कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा? तो 23 वर्ष की अवस्था में। कब बैठा? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कहता जो ही यह गद्दी पर बैठा, उसने सबसे पहले एक युद्ध लड़ा था, देवरा का युद्ध। तो देवरा का युद्ध जो हुआ था, देवरा का युद्ध यह 1531 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध जो हुआ था अफगान और मुगलों के बीच हुआ था। मुगलों के बीच हुआ था। तो देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531 ईस्वी में। किसके बीच? अफगान और मुगलों के बीच हुआ था। इसमें अफगान का नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी। अफगान का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी। और मुगलों का नेतृत्व हुमायूं कर रहे थे। मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हुमायूं। लेकिन अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी। इसमें हुमायूं क्या मिला था? जीत मिला था। 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा गया था। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1531 ईस्वी में। किसके बीच? अफगान और मुगलों के बीच। अफगान से नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी। जबकि मुगलों से कौन कर रहे थे? हुमायूं नेतृत्व कर रहे थे। सन 1533 ईस्वी में
1933 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना की। दीनपनाह नगर की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दीनपनाह नगर की स्थापना कब किया गया? 1533 ईस्वी में। किसने किया? तो हुमायूं किया था। तो दीनपनाह नगर की स्थापना कब हुआ था? 1533 ईस्वी में। किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। उसके बाद 25 मई 1539 ईस्वी को हुमायूं को एक और युद्ध लड़ना पड़ा, जो चौसा का युद्ध था। चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539। 25 जून 1539 को। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी को। किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई और शेरशाह की जीत हुई। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी को। किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच। इसमें हुमायूं का हार हुआ था और शेरशाह का जीत हुआ था। पुनः 17 मई 1540 ईस्वी को। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। पुनः शेरशाह सूरी का जीत हुआ और हुमायूं की हार हो गई। तो चौसा का युद्ध कब? 25 जून 1539। बिलग्राम का युद्ध कब? 17 मई 1540। किसके बीच? तो यह दोनों युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई और हुमायूं की हार हुई। जिसके बाद शेरशाह का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया। दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया। आगरा का पर पूर्ण अधिकार हो गया। पूर्ण अधिकार हो गया। जिसके बाद हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में हार होने के बाद यह जो है सिंध चला गया। कहां चला गया था? सिंध चला गया और निर्वासन का जिंदगी व्यतीत करने लगे। कौन? हुमायूं। इसी बीच 29 अगस्त 1541 ईस्वी को इसी बीच 29 अगस्त 1541 ईस्वी को सिंध जाने के बाद हुमायूं का 29 अगस्त 1541 ईस्वी को 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हुमायूं का विवाह अकबर जाकी का पुत्री हमीदा बानो बेगम से हो जाता है। हमीदा बानो बेगम से हो जाता है। हमीदा बानो बेगम से हो जाता है। किसका विवाह? हुमायूं का विवाह। तो हुमायूं का पत्नी का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम का पिता का नाम क्या? अकबर जाकी से विवाह की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का विवाह हो जाता है। जिसके बाद 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से एक महान सम्राट अकबर का जन्म होता है। कहता है 1555 ईस्वी में जब 15 साल तक निर्वासन की जिंदगी व्यतीत करने के बाद 1555 ईस्वी में जब 15 साल तक निर्वासन का जिंदगी व्यतीत करने के बाद हुमायूं पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया। जिसे हम सरहिंद का युद्ध के नाम से जानते हैं। सरहिंद का युद्ध। इस समय
पंजाब का शासक था सिकंदर। कौन था? सिकंदर। इससे युद्ध करने के बाद हुमायूं इस युद्ध में उसको जीत मिला था। पुनः दिल्ली के गद्दी पर मुगलों का आगमन हुआ। पुनः दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का आगमन हुआ। मुगलों के आगमन के बाद 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दिनपना स्थित पुस्तकालय भवन के सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। तो हुमायूं का मृत्यु कब? 1 जनवरी 1556 ईस्वी को। कहां से? दिनपना भवन के सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। इतिहासकार लेनपुल ने कहा, इतिहासकार का नाम क्या था? लेनपुल। तो लेनपुल ने कहा था हुमायूं अपने गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गए। तो हुमायूं का मृत्यु कब? 1 जनवरी 1556 ईस्वी को। कहां से? दिनपना स्थित पुस्तकालय भवन के सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुमायूं क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कहता हुमायूं नामा की रचना, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने किया? तो गुलबदन बेगम। किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। तो हुमायूं नामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम ने किया था। और ऐसा कौन शासक था जो ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करता था? तो हुमायूं। कौन करते थे? हुमायूं। तो एक बार हम लोग फिर रिवीजन कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्या क्या बन रहा है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो हुमायूं का जन्म कब? 6 मार्च 1508 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था। कहता देवरा का युद्ध कब लड़ा? देवरा का युद्ध 1531। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1531। दिनपना नगर की स्थापना कब? दिनपना नगर की स्थापना 1533। तो यह जितना भी कार्य हो रहा है हुमायूं ने किया था। तो देवरा का युद्ध कब? 1531। देवरा का युद्ध कब? 1531। दिनपना नगर की स्थापना कब? 1533। दिनपना नगर की स्थापना कब? 1533। चौसा का युद्ध कब? चौसा का युद्ध 25 जून 1539। चौसा का युद्ध कब? 25 जून 1539। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी। जीत किसका हुआ? शेरशाह सूरी। कन्नौज का युद्ध कब? कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540। यह युद्ध भी किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। जीत किसका हुआ? तो दोनों में कौन? शेरशाह सूरी का जीत हुआ था। पत्नी का नाम क्या? पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। बहन का नाम क्या? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम ने किया था। कहता सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में। हुमायूं का मृत्यु कब? 1 जनवरी 1556 ईस्वी को। इस तरह से हुमायूं का कार्यकाल, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसपे हम लोग थोड़ा सा फोकस देना है, यहीं पे याद ही हो जाएगा। हुमायूं का जन्म कब? 6 मार्च 1508 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था। देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531 में। दिनपना नगर की स्थापना कब हुआ? 1533 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 25 जून 1539 को। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 17 मई 1540 को। कहता है अगला क्वेश्चन, पत्नी का नाम क्या? हमीदा बानो बेगम। बहन का नाम क्या? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामक रचना किसने किया? गुलबदन बेगम। इतिहासकार किसने बताया कि हुमायूं अपने गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया? तो लेकुपल। किसने किया था? लेकुपल ने बताया था। कितना मिनट